तो कहानी की शुरुआत होती है एक अलार्म क्लॉक से, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर जोई को जगाने का काम करती है। और आज के लिए जोई के पास सबसे भारी काम था, जो कि शेड्यूल के रूप में उसकी अलार्म क्लॉक उसको बता रही थी। असल में आज जोई को उस लड़की के साथ डेट पर जाना था, जिसको वो बेइंतहा मोहब्बत करता था। असल में जोई ऐश से एक बुक स्टोर में मिला था और उसी दौरान जोई ने ऐश को कॉफी के लिए इनवाइट भी कर लिया था, जिसके बाद से ही वो लोग रोजाना मिलने लगे और उन दोनों का प्यार बढ़ता गया। अब प्रेजेंट के टाइम पर जब जोई जाकर ऐश से मिलता है तो सबसे पहले तो वो उसे अपने प्यार के बारे में बताती है और वो और भी काफी सारी बातें बताने वाली थी कि उतने में ही एक स्ट्रेंजर वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बहुत अजीब तरह से देख रहा था। उसको देखने के बाद ऐश काफी ज्यादा डर गई थी और उतने में ही वो स्ट्रेंजर अपने पास से गन निकालकर ऐश को शूट कर देता है। जो ये देखने के बाद ऐश को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है और बाद में वो गुस्से में उस आदमी का पीछा करने की कोशिश करता है जिसने ऐश को शूट करके जान से मारा था। लेकिन तब वो आदमी एक पतली सी गली में जाकर अचानक से गायब हो जाता है, जो देखने के बाद जोई काफी ज्यादा शॉक था और उसको तो समझ में आ ही नहीं रहा था कि वो आदमी अचानक से कहां पर गया। अब तक वैसे तो पुलिस वाले भी क्राइम सीन पर आ गए थे, मगर बहुत ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी उन पुलिस वालों को उस मर्डरर का कहीं पर भी पता नहीं चलता और ना ही वो उसे ढूंढ पाते। इस बात ने तो जोई को पूरी तरह से तोड़ दिया था और उसको अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐश उस दिन उससे क्या बताना चाहती थी और उस आदमी ने उसे जान से क्यों मारा। यही सोच सोच कर जोई खुद में ही काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और आगे के 2 हफ्ते उसके लिए किसी टॉर्चर की तरह हो जाते हैं। इन 2 हफ्तों के लिए जोई ने खुद को दुनियादारी से दूर कर अपने ही अपार्टमेंट में आइसोलेट कर लिया था और वो किसी से भी नहीं मिलना चाहता था। तब जोई का दोस्त ओलिवर, जो असल में एक न्यूज़पेपर वेंडर था, वो उसके घर में आ जाता है ताकि वो जोई को संभाल सके। वो जोई को एक कप कॉफी बनाकर देता है, पर ओलिवर की इस हरकत ने जोई के मन में ऐश के ख्याल वापस से ला दिए थे, क्योंकि वो दोनों साथ में कॉफी को काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। इसीलिए अब जोई के हाथ इतने ज्यादा कांपने लगते हैं कि उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर नीचे गिर जाता है। ओलिवर भी जो की हालत देखने के बाद समझ गया था कि अभी वो जो को नहीं समझा सकता, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसी शाम जो ऐश से मिलने के लिए खुद को खत्म करने का प्लान बनाता है और एक गन खरीद कर ले आता है। उसने सोच लिया था कि बेशक से वो लोग इस दुनिया में साथ में नहीं रह पाए, मगर वो आफ्टर लाइफ में साथ रहेंगे। और जैसे ही वो गन को लोड करके खुद पर फायर करने की कोशिश करता है तो गोली चलती ही नहीं है। जो ये देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक था। वो अभी भी लगातार खुद पर फायर करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिर भी गोली उसके ऊपर नहीं चलती। जबकि जब वो गन से रूम में रखे काउच पर फायर करता है तो बंदूक की गोली काउच में छेद करते हुए दूसरी तरफ निकल जाती है। ये देखकर जो एक बार फिर से खुद पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी गोली नहीं चलती। इसीलिए अब गुस्से में वो रूम की विंडो की ग्लास को शूट करता है, जिससे ग्लास पूरी तरह से टुकड़ों में टूटकर नीचे गिरने लग गया था। और तब जोई खुद भी उसी विंडो से छलांग लगा देता है, पर वो हवा में ही अटक जाता है। इवन उसके अगल बगल वो टूटे हुए खिड़की के कांच भी थे, जो कि गोली चलाने की वजह से टूटकर नीचे गिर रहे थे। इन सब चीजों ने जो का पूरी तरह से दिमाग हिलाकर रख दिया था और तभी अचानक से उसके घर में रखा एआई सिस्टम बजने लगता है और जो की आंख सीधा उसके बेड पर खुलती है। इसका मतलब साफ था कि अभी पीछे के समय में हम लोगों ने जो भी देखा वो सब बस जो का एक सपना था। तब जो का एआई सिस्टम उसको बताता है कि उसके लिए ऐश का मैसेज आया है। ये बात सुनकर जो काफी ज्यादा शॉक था और वो भागकर लिविंग रूम में जाने लगता है। उस लिविंग रूम में उसकी टेबल के ऊपर अभी भी गन रखी हुई थी और साथ ही सोफा पर भी फायरिंग करने के निशान थे। डेट मीन्स कि ऐश सच में मर गई थी और जो सच में अपनी लाइफ को खत्म करने वाला था। पर अगर ऐश मर गई थी तो सोचने वाली बात यह है कि ऐश के नंबर से जो को मैसेज कौन कर रहा था। यही सारी बातें ऐश के दिमाग में भी काफी ज्यादा चल रही थी और इसीलिए वो रोड की सड़कों पर चलते हुए उन मैसेजेस को चेक करने लगता है। लेकिन वो उन मैसेजेस को देख पाता उससे पहले ही वो अपने आसपास कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है और हम लोग देखते हैं कि उसके बगल से जो औरत जा रही थी उसका चेहरा किसी पुराने जमाने की टेलीविजन चैनल की तरफ फ्लिकर कर रहा था। और अब लगातार ऐश की तरफ से जो को काफी सारे मैसेजेस आने लगते हैं, जो देखने के बाद जो को अब कुछ भी समझ में नहीं आता और वो इस बारे में ओलिवर से बात करने का डिसाइड करता है। ओलिवर सारी सिचुएशन जानने के बाद समझ गया था कि
असल में जो को मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐश के ही हैं, पर वो सारे प्री रिकॉर्डेड हैं जो कि ऐश की तरफ से जो के पास किसी स्पेशल केस में डिलीवर होने वाले थे। तब जो डरते हुए उन मैसेजेस को ओपन करता है जो कि ऐश की कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोस थी, जिसमें वो जो से एक बुक स्टोर में जाने को कहती है जहाँ पर जो के नाम से एक पार्सल आया हुआ था और जो को अभी के लिए उसे रिसीव करना था। इवन उस रिकॉर्डिंग में ऐश ने ये भी कहा था कि वो इस दुनिया से नहीं थी। अब ये बात सुनने के बाद तो जो का एकदम दिमाग खराब हो गया था। और मीनवाइल हम लोग एक औरत को एक इंफॉर्मेशन सेंटर में देखते हैं जो कि दो आदमियों के साथ जो के ऊपर नजर रखे हुए थी। अब जब जो उस बुक स्टोर पर जाकर अपने नाम पर आए हुए पार्सल को चेक करता है तो उसको उसमें एक छोटी सी बुक मिलती है और उस औरत ने भी ये सब देख लिया था कि जो ने बुक स्टोर पर जाकर एक छोटा सा पार्सल रिसीव करा। अब अभी के लिए जो बाहर जाकर उस बुक को खोलता है जिसके पहले पन्ने पर ऐश ने एक पेज छोड़ा हुआ था और उसमें उसने बताया था कि सच में वो जो को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो पढ़ने के बाद जो सच में काफी ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन जब वो आगे पढ़ने की कोशिश कर रहा था तब उसकी आंखों के सामने काफी ज्यादा धुंधलापन आ रहा था। इसीलिए जो डिसाइड करता है कि वो घर में अकेले में जाकर बुक को पढ़ेगा। वो जल्दी जल्दी घर जा ही रहा होता है कि रास्ते में अचानक से एक आदमी उसका पीछा करना चालू कर देता है और वो पल पल की खबर उस औरत को दे रहा था जिसको हमने इंफॉर्मेशन सेंटर में देखा था। सब कुछ जानने के बाद वो औरत अपनी स्पेशल टीम को ऑर्डर देती है कि वो लोग जो को जान से मार दें और उससे वो बुक छीन ले। और अब ऑर्डर पाते ही उसके ग्रुप के सारे लोग जो को फॉलो करना चालू कर चुके थे, जिसके बारे में जो को भी समझ में आ जाता है। वो घबराते हुए जल्दी से अपनी बिल्डिंग में जाता है और अपने रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन अभी भी एक आदमी उसके पीछे था। और तब जो के फोन पर ऐश का मैसेज आता है जो उसको बोलती है कि वो लोग उसको जान से मारना चाहते हैं और जो को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। मैसेज पढ़ते ही जो भागकर अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है और डोर को लॉक करने की कोशिश करने लगता है, पर एक अटैकर ने अपने पैर को गेट पर फंसा रखा था जिस वजह से जो गेट नहीं बंद कर पाता। और तब वो अटैकर बाहर से गोलियां चलाना चालू कर देता है और जो जल्दी से टेबल के ऊपर से अपनी गन को उठाकर काउच के पीछे छुप जाता है। फिर बाद में जब अटैकर अंदर आता है तो जो उसके ऊपर फायर करता है, लेकिन उसकी गोली मिस हो गई थी और अब वो अटैकर जो के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि तभी अचानक से जो की बॉडी खुद ब खुद मूव करने लगती है। और इस बार जब वो गोली को फायर करता है तो सीधा जाकर वो गोली उस अटैकर के लगती है, जो इस सब से काफी ज्यादा शॉक था ही कि तभी घर के बाहर एक और अटैकर आ जाता है और जो इस बार उससे हैंड टू हैंड कॉम्बैट में लड़ाई करता है। जो उस आदमी के हमलों को काफी ज्यादा डॉज कर रहा था और उसने एक ही मुक्के में उस आदमी को बेहोश कर दिया था। आज से पहले कभी जो ने लड़ाई नहीं करी थी और उसे पता ही नहीं था कि वो इतनी अच्छी लड़ाई भी कर सकता है। इन्हीं सब चीजों की वजह से वो काफी ज्यादा शॉक हो रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब चल क्या रहा है। बाद में जब जो रूम में वापस आता है तो अचानक से उसकी नजर ऐश के चेहरे पर पड़ती है जो टीवी स्क्रीन की तरह दीवार पर दिखाई दे रही थी। ये कोई प्री रिकॉर्डेड मैसेज नहीं था बल्कि एक लाइव वीडियो था। अब इसके बारे में भी जो को कोई भी आइडिया नहीं होता। तभी अचानक से जिस आदमी को जो ने शूट करा था उसकी बॉडी हवा में गायब हो जाती है। अब ये चीजें कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी, पर उस समय पर हम लोग ऐश की बातों से जान पाते हैं कि सच में वो जो से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो कभी भी नहीं चाहती थी कि वो जो को छोड़ दे, पर उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि जिस तरह से उसने सिस्टम को हैक करा था उसकी चोरी पकड़ी गई थी। जो को अभी भी ये सारी बातें पल्ले नहीं पड़ रही होती। तब ऐश उसे समझाती है कि आज से काफी साल पहले टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस हो गई थी और दुनिया भर में लोग एडवांसली उसका काफी ज्यादा यूज कर रहे थे, जिसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी सेल्फ लर्निंग स्किल्स को डाला गया जिससे उसका और ज्यादा बेहतर तरीके से उपयोग होने लगा। और तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ही हंटर नाम का एक बंदा चाहता था कि वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड को मिला दे, जिससे रियल वर्ल्ड के लोग वर्चुअल वर्ल्ड में जाकर काफी सारी चीजों को एंजॉय कर सकते थे। हंटर ऐसा चाहता तो था, पर किसी भी प्रोग्रामर को ये चीज पॉसिबल नहीं लग रही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स बनाया जाए जिसमें काफी तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे जिनकी खुद की डिजायर होगी और वो अपनी तरह से काम को भी कर पाएंगे, पर उन्हें ये चीज पता नहीं होगी कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं और वो अपने आप को एज अ ह्यूमन ही ट्रीट करेंगे। लेकिन एक दिन एक अनजान प्रोग्रामर ने हंटर की मदद करी और हंटर ने उसके साथ
साथ मिलकर DU यानी कि डिजिटल यूनिवर्स बना लिया, जहाँ पर काफी सारे AI थे और वो एक तरह का पैरेलल यूनिवर्स था जहाँ पर रियल वर्ल्ड के लोग आकर एंजॉय कर सकते थे। और वो दुनिया वैसे तो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई थी, पर बाद में हंटर ने उसका गलत कामों के लिए यूज करना चालू कर दिया और उन गलत कामों में वेपन टेस्टिंग जैसे खतरनाक चीजें शामिल थी। तब उस प्रोग्रामर ने भी हंटर को रोकने की कोशिश करी थी, पर बाद में अचानक से एक समय पर वो प्रोग्रामर गायब हो गया था। हंटर ने जो के यूनिवर्स की तरह ऐसे ही 500 DU यानी कि डिजिटल यूनिवर्स बनाए थे और उनका वो अलग अलग चीजों के लिए यूज करा करता था। ये सारी बातें जानने के बाद जो इस बात को समझ जाता है कि वो खुद भी एक असली इंसान नहीं बल्कि एक प्रोग्राम है, और ये बात सुनने के बाद जो काफी ज्यादा दुखी हो गया था। और तब हम लोग ये बात भी जान पाते हैं कि ऐश असल में एक असली ह्यूमन है जो कि असली ह्यूमन की दुनिया से इस वर्चुअल वर्ल्ड में आई थी ताकि वो सिंटेक कॉर्पोरेशन यानी कि हंटर की कंपनी को पूरी तरह से बंद करवा सके। उसे इस यूनिवर्स से कुछ फाइल्स मिलने वाली थी जिसकी मदद से वो लोगों के सामने वो रियलिटी ला सकती थी जो हंटर लोगों से छुपाने की कोशिश करता रहता था। वो यहाँ पर आने के बाद कर तो अपना काम ही रही थी, पर एक दिन उसकी मुलाकात जो से हो गई और जो के साथ रहते रहते उसे सच में जो से बहुत ज्यादा प्यार हो गया। ऐश अपने मिशन में भी कामयाब होने ही वाली थी कि हंटर को उसके मिशन के बारे में पता चल गया और वो खुद ही इस वर्चुअल वर्ल्ड में आ गया, जिसके बाद उसने ऐश की वर्चुअल बॉडी को जान से मार दिया। और बाद में जब ऐश हंटर और उस प्रोग्रामर की फोटो जो को दिखाती है जिसने इस DU को बनाया था, तो जो काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि वो प्रोग्रामर कोई और नहीं बल्कि खुद ओलिवर था। ओलिवर काफी समय से इस यूनिवर्स में छुपा हुआ था ताकि वो हंटर से अपनी जान बचा सके, क्योंकि ओलिवर ने हंटर के काले कारनामों की वजह से उसकी कंपनी को बंद करवाने की कोशिश करी थी और हंटर उसकी भी जान के पीछे पड़ा हुआ था। अब ऐश भी ओलिवर की सच्चाई जानने के बाद काफी ज्यादा शॉक थी, और क्योंकि ऐश वापस से जो की दुनिया में आना चाहती थी और बस ओलिवर ही ऐसा था जो उसकी मदद कर सकता था, इसीलिए वो जो से बोलती है कि वो ओलिवर से जाकर बात करे और ऐश को किसी तरह से अपनी दुनिया में वापस ले आए। अब जो भी इस पर मान गया था। दूसरी तरफ हम लोग एरिका यानी कि उस इंफॉर्मेशन सेंटर वाली औरत को देखते हैं जो कि सीधा सीधा हंटर के पास जाती है, और अब हम लोग जान पाते हैं कि वो भी हंटर के लिए काम करती थी। हंटर को जब एरिका से बात करके ये बात पता चलती है कि एरिका जो को अभी तक जान से नहीं मार पाई है, तो हंटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब एरिका हंटर को सजेस्ट करती है कि वो जो के यूनिवर्स को पूरी तरह से शट डाउन कर दे और उसके यूनिवर्स को ही सभी यूनिवर्स से अलग कर दे, जिससे ये होता कि जो के यूनिवर्स में मौजूद सारे के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से खत्म हो जाते। और क्योंकि जो का यूनिवर्स सबसे पुराना और सबसे बड़ा यूनिवर्स था, इसी वजह से हंटर ऐसा करने से साफ मना कर देता है। और अब हंटर का प्लान ये था कि वो असली ऐश को ढूंढकर उसे ही खत्म कर दे। इसके लिए वो एरिका को स्ट्रिक्टली ऑर्डर देता है और एरिका भी तुरंत ही अपनी टीम के साथ इस काम में लग जाती है। अब हम लोग असली ऐश को देख पाते हैं जो कि अपने घर में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से उसके पास ओलिवर का कॉल आता है और वहाँ पर ऐश खुद ही उससे मदद मांगती है कि ओलिवर उसको किसी तरह से जो के यूनिवर्स में एंट्री दिला दे। ओलिवर भी इसके लिए मान गया था और वो उससे आगे कुछ बात कर पाता कि अचानक से ही ऐश के पूरे घर का पावर सप्लाई कट हो जाता है और उसके घर के अंदर काफी सारे सिंटेक के सोल्जर आने लगते हैं, जिसका मतलब साफ था कि एरिका और उसके दोस्तों ने मिलकर ऐश के घर का पता लगा लिया था और अब वो ऐश को जान से मारने के लिए आए थे। और ऐश वहाँ से जैसे तैसे उन लोगों से बचकर निकल जाती है और बाद में वो ओलिवर के कॉल को ट्रेस करके उसकी लास्ट लोकेशन पर पहुंच जाती है, जो असल में वो घर था जहाँ पर ओलिवर इतने समय से रियल दुनिया में रह रहा था। और फिर जब ओलिवर और ऐश आपस में बातें करते हैं तो हम लोग जान पाते हैं कि आज से 10 साल पहले ऐश ने अपना कॉलेज खत्म करा था और तब से ही वो सिंटेक कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रही थी। सिंटेक कॉर्पोरेशन में वो एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रही थी और एक दिन उसे रियलाइज हुआ कि DU के अंदर जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो एक तरह से असली ह्यूमंस ही हैं और वो उन्हीं ह्यूमंस की तरह बिहेव कर रहे हैं जिनकी कॉन्शियसनेस को उनके अंदर डाला गया है। और क्योंकि उन्हें अपने बारे में सच्चाई नहीं पता थी और सिंटेक कॉर्पोरेशन वाले उनका जैसे चाहे पैसे यूज कर रहे थे, इसी वजह से ऐश ने डिसाइड करा था कि वो DU को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी
और क्योंकि उसे अब जो से प्यार भी हो गया था तो उसे ये बात भी समझ आ रही थी कि एक तरह से वो जगह उन इंसानों के लिए कैद जैसा है जिनकी कॉन्शियसनेस को उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डाला गया है। अब वैसे तो ऐश के प्लान्स कुछ और थे, पर क्योंकि उसे जो सच में काफी ज्यादा पसंद करता था और वो भी जो को काफी ज्यादा चाहती थी, इसीलिए वो बस इतना चाहती थी कि ओलिवर उसे किसी तरह से जो के यूनिवर्स में भेज दे और वो दोनों उस यूनिवर्स में साथ में रहे। जो के लिए ऐश का इतना प्यार देखकर ओलिवर उसकी मदद करने का डिसाइड करता है और वो कुछ प्रोग्रामिंग करने के बाद ऐश को किसी तरह से जो के यूनिवर्स में उसी जगह पर भेज देता है जहां पर ओलिवर ने अभी जो को छुपा कर रखा हुआ था। हंटर को भी अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर DU के कोड चेंज होते नजर आ रहे थे और उसे पता चल गया था कि ओलिवर भी अब इस गेम के अंदर एंटर कर चुका है। वहीं जो जब ऐश से जाकर मिलती है तो जो अपनी रियलिटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान था, उसे ये बात सच में काफी ज्यादा बुरी लग रही थी कि वो एक AI है। तब ऐश उसको किस करती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ हमेशा इस जगह पर रहेगी और ये सारी चीजें पूरी तरह से रियल हैं। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से ऐश जो के यूनिवर्स से निकलकर वापस से अपनी दुनिया में आ जाती है और ये बात उसकी भी समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब कैसे हुआ। और ओलिवर ने अपने गुप्त सूत्रों की मदद से जल्दी ही इस बारे में पता लगा लिया था कि हंटर ने कुछ प्रोग्रामर्स की मदद से ऐश के कोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, जिस वजह से ऐश की वर्चुअल बॉडी इस यूनिवर्स के अंदर एंटर नहीं कर सकती। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि हंटर अब जो के यूनिवर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने वाला था और अगर ऐसा कर दिया जाता तो जो भी पूरी तरह से खत्म हो जाता। जो तो इस बात से काफी ज्यादा परेशान था ही, मगर ओलिवर भी इसके लिए काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब किसी भी हालत में ऐश और जो एक दूसरे से अलग हों। इवन जो और ऐश के प्यार को बचाने के लिए ओलिवर ने एक प्लान निकाला था कि वो किसी तरह से जो के कोड को हंटर के सिस्टम से कॉपी कर लेगा और उसके बाद वो ऐश और जो के लिए एक अलग से यूनिवर्स बनाएगा, जिससे वो दोनों एक अलग यूनिवर्स में ही सही मगर साथ में रह सकते थे। पर जो का कोड को जो ही डेवलपर रूम में जाकर निकाल सकता था और किसी भी हालत में अगर जो को ऐश के साथ रहना था तो उसे ये काम करना ही होता। इवन हमें ये बात भी पता चलती है कि ऐश को खुद भी इस बात का काफी ज्यादा डर था और इसीलिए जब वो मर गई तो उसके बाद उसने डेवलपर रूम की ही उस छोटी सी बुक के अंदर छुपा कर भेजी थी, जिसको जो पहले ही उस बुक स्टोर से लेकर आ गया था। दूसरी तरफ हम लोग ऐश को देख पाते हैं जो कि अभी के लिए रियल यूनिवर्स में उन एजेंट से बचती फिर रही थी जिसको हंटर ने उसके पीछे लगा रखा था ताकि वो लोग ऐश को जान से मार सकें। तब एक एजेंट को जान से मारने के बाद ऐश उससे DU के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है, मगर वो एजेंट उसे कुछ भी नहीं बताता और मारा जाता है। फिर इसके बाद जब ऐश थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो एक दूसरा एजेंट उसके ऊपर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है और बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हंटर के ऑफिस में बंधा पाती है। इवन अब तक हंटर को ओलिवर की सीक्रेट लोकेशन के बारे में भी पता चल जाता है और वो तुरंत ही उसके घर में जाकर उसको उल्टा सीधा बोलते हुए उसे भी जान से मार देता है, जिस वजह से ओलिवर का डिजिटल वर्जन भी पूरी तरह से खत्म हो गया था और अब वो किसी भी हालत में ऐश और जो की मदद नहीं कर सकता था। वहीं जो भी किसी तरह से उस डेवलपर रूम में पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे अब अपने कोड को खुद ही उस सॉफ्टवेयर के अंदर अपलोड करना था जिसकी मदद से वो दूसरे यूनिवर्स में जा सकता था। वो इस काम को करने में लग गया था और इस काम में थोड़ा सा समय लगने वाला था और जैसे ही इस बारे में हंटर को खबर लगती है तो वो तुरंत ही अपने बहुत सारे गार्ड्स को उस बिल्डिंग के बाहर भेज देता है जिसमें जो मौजूद था। पर जो की मदद करने का पूरा प्लान ओलिवर ने पहले से बना रखा था और अभी के लिए जो के सामने एक रूम ओपन होता है जिसमें काफी सारे हथियार थे और अब एक एक करके जो उन हथियार की मदद से सभी सोल्जर्स को जान से मार देता है। पर तब तक हंटर भी अपने कंप्यूटर में छेड़ाछाड़ी करना चालू कर चुका था और अब जो का यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म होने लगा था। और तभी अचानक से हंटर के दिमाग में एक और प्लान आता है और हम लोग जो को देखते हैं जो उस बिल्डिंग से टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाता है। उसके सामने हंटर था और हंटर ने तुरंत ही जो को कंधे पर शूट कर दिया था। तब तक जो का यूनिवर्स भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, जो देखने के बाद जो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। और तब हंटर जो को ये बात भी बताता है कि वो जल्दी ही ऐश को भी मारने वाला है और अब बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। इसी वजह से ऐश लास्ट टाइम जो से बात करने की विश करती है और हंटर भी इसके लिए मान जाता है। वो सच में काफी ज्यादा शौक था कि कोई ह्यूमन किसी सॉफ्टवेयर से इस तरह का प्यार कैसे कर सकता है। ऐश से बात करते हुए जो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था
और उसे पता चल गया था कि ये उसकी लाइफ का आखिरी समय है। हंटर अब जो कि यूनिवर्स को बाकी सभी डीयू से पूरी तरह से अलग करने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओलिवर का चेहरा आता है और हमें पता चलता है कि ओलिवर अब तक जिंदा है। ये बात हंटर के लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी, पर सबसे ज्यादा शॉकिंग बात तो ओलिवर उसे बताता है कि हंटर खुद भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही है और वो ओलिवर के द्वारा ही बनाए गए एक डिजिटल यूनिवर्स का हिस्सा है। उसको ही ओलिवर ने सबसे पहले डिजिटल यूनिवर्स में बनाया था और साथ ही उसके सामने ऐसी सिचुएशन रखी गई थी जिससे हंटर अपने आप को एक असली इंसान मानने लग गया और उसने आगे चलकर और भी काफी सारे डिजिटल यूनिवर्स बना दिए। ये सारी की सारी कारस्तानी खुद ओलिवर की ही थी, क्योंकि वो ऐसा करना चाहता था और ये ओलिवर की एक आखिरी टेस्टिंग थी। इससे पहले वो सोच रहा था कि वो सभी कंप्यूटर प्रोग्राम को बंद कर देगा और सारे डिजिटल यूनिवर्स को मिटा देगा, और जब से उसने ऐश से बात करी है तब से उसे समझ में आया है कि ऐश असल में जो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और अब वो डिजिटल यूनिवर्स को मिटाने नहीं वाला बल्कि वो ऐश और जो के लिए एक अलग दुनिया बनाने वाला है। इतना बोलने के बाद ओलिवर हंटर को पूरी तरह से मिटा देता है और जो के कोड को हंटर के यूनिवर्स में पेस्ट कर देता है, जिससे ऐश और साथ ही जो वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हो गए थे और उन्हें ये बात भी पता चल गई थी कि वो लोग एक डिजिटल यूनिवर्स का पार्ट हैं और साथ ही ऐश भी उसका ही एक हिस्सा है, मतलब कि वो भी एक सॉफ्टवेयर ही थी। इस बात से अब वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और आखिरी में उनसे ओलिवर मिलने के लिए आता है और उनसे काफी देर बात करने के बाद वो उन्हें उनकी आगे की लाइफ के लिए बधाइयां देता है, जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।